ये जो एग्ज़ाम है ये 17 अक्टूबर को हुआ था। सेकंड शिफ्ट का एग्ज़ाम है ये ड्यू पीएचडी का। तो आप बेसिकली मैं इसमें आपको 41 क्वेश्चन बता रहा हूँ जो आए थे। तो आप इसके बेसिस पे एनालाइज कर सकते हो कि आपके जो मार्क्स हैं वो कट ऑफ में आएंगे या नहीं आएंगे। तो फर्स्ट है उजामा पॉलिसी। ये जो है बेसिकली इस पॉलिसी से रिलेटेड 4 स्टेटमेंट आई थी कि वेदर इट इज़ रिलेटेड टू वॉर, वेदर इट इज़ रिलेटिंग टू इक्वालिटी, फ्रीडम। तो ऑफकोर्स 4 ऑप्शन थे, इसका राइट आंसर था इक्वालिटी एंड फ्रीडम। सेकंड आया था एंड्रयू लिंकलेटर की बुक की आई थी 4, जिसमें से हमको बतानी थी कि कौन कौन सी जो बुक्स हैं वो एंड्रयू लिंकलेटर द्वारा लिखी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आया था हाना एरेंट का, इनकी भी बुक से ही क्वेश्चन आया था। तो इनकी 4 ऑप्शन आई थी बुक से और चारों ही जो थे वो इसके आंसर थे। नेक्स्ट कुछ स्टेटमेंट आई थी जो कंस्ट्रक्टिविस्ट क्रिटिक था लिबरल और रियलिस्ट थ्योरी का। तो इसमें हमें बताना था कि जो कौन सा क्रिटिक है वो सही है। नेक्स्ट बहुत सिंपल क्वेश्चन आया था 42nd अमेंडमेंट से कि 42nd अमेंडमेंट से क्वेश्चन बेसिकली आया था कि जो सोशलिस्ट, सेकुलर और इंटीग्रिटी टर्म है वो कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जो है ऐड की गई थी। तो इसका आंसर 42nd अमेंडमेंट है। नेक्स्ट आया था जो सिविक कल्चर बुक है आलमंड और वर्बा की, उसमें कौन कौन सी कंट्रीज़ को स्टडी किया गया था। तो ये 5 कंट्री मैंने लिख दिया, यूएस, यूके, मैक्सिको, जर्मनी, इटली। ये इसका राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन था पंडिता रामाबाई से कि उन्होंने कौन सी ईयर में जो है वो कन्वर्ट किया था क्रिश्चियनिटी में। तो इसका आंसर है 1883। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू द न्यू पब्लिक सर्विस बुक सर्विंग नॉट स्टीयरिंग। इससे भी रिलेटेड 4 स्टेटमेंट थी और हम लोग को बताना था कि इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट क्या है बोरिस जॉनसन से क्वेश्चन आया था कि कौन सा स्कैंडल रिलेटेड है उससे। तो इसमें 3-4 ऑप्शन थे ऐसे कि वाटर गेट, पार्टी गेट। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज़ पार्टी गेट। नेक्स्ट है क्वेश्चन ऑपरेशन ब्रेकडाउन रिलेटेड टू विच कंट्री। इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए थे, इजराइल, यूक्रेन एंड देयर वर 2 मोर कंट्रीज़। तो इसका राइट आंसर जो है वो इजराइल आएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ रिलेटेड टू फेमिनिस्ट थिंकर। ये आया था बेसिकली कि जो जस्टिस और केयर जो कॉन्सेप्ट है वो किस फेमिनिस्ट थिंकर से जो है बेसिकली रिलेटेड है, और इसमें भी 4 जो है ऑप्शंस थे। नेक्स्ट था क्वेश्चन, इसका मुझे क्वेश्चन याद नहीं है बट इसका आंसर जो था वो लुशियन पाई से था। द क्वेश्चन वाज समथिंग रिलेटेड टू डेवलपमेंट। सो जो लुशियन पाई हैं उनकी क्या कहते हैं, उनका कॉन्सेप्ट है पॉलिटिकल डेवलपमेंट का। तो आंसर जो है वो इसका लुशियन पाई होगा। अगर किसी को रिमेंबर है तो अपने मार्क्स जो है बेसिकली इसमें भी ऐड कर सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि जो डिसीजन मेकिंग है वो टॉप मैनेजमेंट लेती है किसी भी कंपनी में या किसी भी कॉर्पोरेट में, और इसका राइट आंसर था मैक्स वेबर। इसका एक और ऑप्शन था हर्बर्ट साइमन एंड देयर वर 2 मोर ऑप्शंस। नेक्स्ट था देयर वर 4 स्टेटमेंट रिलेटेड टू न्यू इंस्टीट्यूशनलिज्म, जिसमें से हमें बतानी थी कि कौन सी जो स्टेटमेंट्स है वो सही है। नेक्स्ट है रैंसिस लिकट से क्वेश्चन आया था एंड आई डोंट रिमेंबर द क्वेश्चन। तो अगर जो नेक्स्ट क्वेश्चन था बेसिकली इट वाज रिलेटेड टू अब्राहम मास्लो, जो उनका बड़ा फेमस कॉन्सेप्ट है जिसमें हमको हायरार्की बतानी होती है कि कौन सा कॉन्सेप्ट क्या है। तो इसमें आया था कि जो उनका कॉन्सेप्ट है उसमें सेल्फ एक्चुअलाइजेशन का मीनिंग क्या है ये बताना था। इसका राइट आंसर था बेसिकली कि सेल्फ एक्चुअलाइजेशन क्या होता है कि जो ह्यूमन पोटेंशियल है जब वो उसको अपने पूरे पोटेंशियल को अचीव कर पाता तो दैट इज़ नोन एज सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। नेक्स्ट 3-4 स्टेटमेंट थी रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल थ्योरी, और उसमें से हम लोग को बताना था कि विच स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। नेक्स्ट रिलेटेड था हर्बर्ट साइमन की डिसीजन मेकिंग थ्योरी से, रैशनल डिसीजन मेकिंग थ्योरी से कुछ स्टेटमेंट भी क्वेश्चन पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन था यूटिलिटी मैक्सिमाइज़र से। इसमें बेसिकली हमको ये बताना था कि जो हम यूटिलिटी मैक्सिमाइज़र जो थ्योरी है उसके अकॉर्डिंग कौन कौन से एक्टर्स जो है इसमें इंक्लूड किए जाते हैं। तो इसमें भी 3 ऑप्शन थे और एक था ऑल द अबव। 2 मुझे याद हैं, एक तो था स्टेट था, एक इंडिविजुअल था और एक और ऑप्शन था। तो इसका राइट आंसर था ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट है यूएस में एक बहुत फेमस सिस्टम है स्पॉइल सिस्टम, जिसके अंदर जो पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं वो अपने ही जो पार्टी के मेंबर्स होते हैं उनको सारी हाई पोजीशंस जो है वो देती हैं। तो इससे रिलेटेड बेसिकली 4 स्टेटमेंट थी कि कौन सी जो स्टेटमेंट्स हैं वो सही हैं और कौन सी स्टेटमेंट जो है वो गलत है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन आया था इमैनुअल कांट से। तो इसमें हमको बेसिकली बताना था कि कौन सी एक स्टेटमेंट गलत है, बाकी 3 वॉज करेक्ट एंड 1 वॉज इनकरेक्ट। तो इसमें हमको बताना था कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। आई डोंट रिमेंबर द एग्जैक्ट क्वेश्चन बट याद है मुझे इतना कि जो इसका रॉन्ग था वो 3rd ऑप्शन में था, जिसमें ये लिखा था कि जो स्टेट है उसको एक स्ट्रॉन्ग मिलिट्री जो है बेसिकली डेवलप करनी चाहिए। देयर वॉज समथिंग सम स्टेटमेंट रिलेटेड टू दिस।
नेक्स्ट था कि जो कार्ल पॉपर है उनकी जो बुक है ओपन एनिमी ऑफ ओपन सोसाइटी या ओपन सोसाइटी एंड इट्स एनिमी, उससे रिलेटेड बताना था कि जो कौन सी स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। 4 ऑप्शंस थे, उसमें से एक हमें बताना था कि कौन सी स्टेटमेंट जो है वो सही थी। तो इसमें बेसिकली था कि जो इंटेलेक्चुअल अथॉरिटेरियनिज्म होता है वो जो है बेसिकली सही था इस बुक से रिलेटेड ऑप्शन। नेक्स्ट था सिंपल सा क्वेश्चन था कि जो प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन सिस्टम है उसका मीनिंग क्या होता है। तो बेसिकली सीट एलोकेट्स होती है अकॉर्डिंग टू द परसेंटेज ऑफ ए पार्टी गेट्स। नेक्स्ट था यूके का सिटीजनशिप बिल से रिलेटेड क्वेश्चन था 1991 से। इसमें भी 4 स्टेट ऑप्शंस में से हमें सिर्फ एक ही करेक्ट बताना था। तो ये मुझे क्वेश्चन जो है वो याद नहीं है। नेक्स्ट था एक बुक का था कि जो हु गवर्न्स बुक है वो कौन से राइटर द्वारा लिखी गई है। तो इसके जो राइटर है वो है रॉबर्ट डाल। नेक्स्ट क्वेश्चन था कि 5 C's ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो है वो कॉन्सेप्ट कौन से स्कॉलर से रिलेटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन था ऑफेंसिव और डिफेंसिव रियलिज्म में हमको डिफरेंशिएट, मतलब 4 ऑप्शन थे तो हमें बताना था इसमें से कौन सी जो स्टेटमेंट है वो गलत है। 3 करेक्ट स्टेटमेंट वॉज करेक्ट एंड 1 वॉज रॉन्ग। तो रॉन्ग बतानी थी इसमें क्या है। नेक्स्ट थिंकर्स और आइडियाज़ थे काफ़ी सारे, जैसे रॉबर्ट क्योन का था। तो ऑफकोर्स ये कॉन्सेप्ट बेस्ड था, काफ़ी बड़ी बड़ी स्टेटमेंट थी, तो आई डेंट रिमेंबर दी ऑप्शंस। अच्छा, नेक्स्ट भी थिंकर और कॉन्सेप्ट से था, जैसे इमैनुअल वॉलेस्ट्रीन थी। इमैनुअल वॉलेस्ट्रीन थे तो उनकी जो कॉन्सेप्ट था वो सेमी पेरीफेरी था। ऐसी जे.एन. टिकनर और उनका कॉन्सेप्ट था, ठीक है, जो स्टेट है वो हिपोक्रेट होता है। इस तरह से करके 4 थिंकर्स थे एंड उनके 4 आइडियाज़ थे जो हमको मैच करने थे। नेक्स्ट था कि कुछ स्टेटमेंट दे रखी थी जिसमें से हमें बताना था कि कोइलेशन से रिलेटेड कौन सी स्टेटमेंट जो है वो करेक्ट होती है। नेक्स्ट मॉरिस जुवर्जर जो है, जिनका कॉन्सेप्ट है मतलब 4 उन्होंने जो पॉलिटिकल पार्टीज़ को 4 पार्ट्स में बांटा है, उसमें से उन्होंने एक पार्ट पूछा था कि जो ब्रांच पार्टी होती है वो किससे रिलेटेड होती है। तो इसका करेक्ट आंसर था जो ब्रांच पार्टी होती है उनका मास जो बेस होता है वो बहुत बड़ा होता है, तो मास सपोर्ट होता है इस पार्टी के पास में, है ना। काफ़ी ह्यूज पार्टीज होती है विद मैसिव सपोर्ट। नेक्स्ट था 4 पार्लियामेंट के नेम दे रखे थे और 4 कंट्रीज़ के नाम थे। जैसे फॉर एग्जांपल एक था कि जापान की जो पार्लियामेंट है उसको डाइट बोलते हैं, ऐसे ही जर्मनी की थी जिसे राइन्सटैग बोलते हैं। तो ऐसे करके 4 पार्लियामेंट्स के नेम थे और 4 जो है बेसिकली कंट्रीज़ के नेम थे, तो मैच करने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज रिलेटेड टू स्ट्रक्चरल वायलेंस। द क्वेश्चन वाज लाइक कि अगर किसी कंट्री में जो लोग हैं वो प्रोटेस्ट कर रहे हैं या दे वर आस्किंग फॉर सम डिमांड, और जब उसे सप्रेस कर दिया जाता है या वायलेंटली उस डिमांड को, तो इसे हम लोग क्या बोलते हैं, तो इसे स्ट्रक्चरल वायलेंस जो है वो बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन वाज मिनोवा बुक कॉन्फ्रेंस फर्स्ट कब हुई थी, तो 1968 में हुई थी। और इसके अलावा एक कोट आई थी जो 35th क्वेश्चन है। इस कोट में बेसिकली इस तरह से थी कि एक विमेन की जो पिक्चर है ना, उससे पता चलता है कि दैट मैन इज़ मैन। तो ये किससे रिलेटेड है, इसके 2 3 4 ऑप्शन थे ऑफकोर्स, बट मुझे 2 ही याद है। एक था सेंथिया एनलॉय और देयर वाज समथिंग आई डिडंट रिमेंबर द नेम। तो इसके भी 4 ऑप्शन थे, जिसका करेक्ट होगा वो नंबर अपने ऐड कर सकते हैं और आप कैलकुलेट कर सकते हो ऑन दैट बेसिस। नेक्स्ट था 4 स्टेटमेंट थी और उसमें से एक स्टेटमेंट ऐसी थी जो पैराडॉक्स जो है वो शो करती है रिलेटेड टू विमेंस, तो वो आइडेंटिफाई करनी थी हमें। नेक्स्ट है कि जो कबीर थे उनके जो इस्लामिक एस्पेक्ट हैं उनकी टीचिंग के, वो कौन से जो है बेसिकली टेक्स्ट में लिखे हुए हैं, तो इसका आंसर था आदि ग्रंथ। नेक्स्ट क्वेश्चंस जो हैं बेसिकली नेक्स्ट 4th क्वेश्चन जो है वो रिसर्च से जो है आए थे। द फर्स्ट क्वेश्चन वाज स्टेप्स ऑफ रिसर्च, जिसमें हम लोगों को राइट मतलब ऑप्शन चुनना था जिसमें रिसर्च के जो ऑप्शन थे वो सिस्टमैटिक तरीके से लिखे हुए थे। द नेक्स्ट वाज इंटरव्यू से रिलेटेड कुछ स्टेटमेंट्स थी जो हम लोग को बतानी थी कि कौन सी जो स्टेटमेंट है वो करेक्ट है। नेक्स्ट था 4 ऑप्शन दे रखे थे हम लोग को और उसमें से हमको बताना था कि जो कौन सी स्टेटमेंट है वो नॉन प्रोबेबिलिटी। अच्छा, मैंने थोड़ा क्वेश्चन जो है वो गलत लिख दिया है। उसमें था कि एक था 3 जो ऑप्शन थे दैट वाज रिलेटेड टू प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड द 1 ऑप्शन वाज रिलेटेड टू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो ये जो क्वेश्चन में लिखा है कि विच इज़ नॉट द एग्जाम्पल, नहीं, तो क्वेश्चन वाज दैट कि विच इज़ द एग्जाम्पल ऑफ नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग। तो इसका आंसर जो था वो पर्पसिव सैम्पलिंग था। नेक्स्ट थी हाइपोथेसिस से रिलेटेड था। नेक्स्ट की कौन सी जो स्टेटमेंट है वो हाइपोथेसिस से रिलेटेड गलत है, तो 4 स्टेटमेंट के बेसिस पे हमको एक ही एलिमिनेट करनी थी। रेस्ट 3 वाज करेक्ट। तो 41 क्वेश्चन जो है मुझे याद है, इनके बेसिस पे आप एक आइडिया लगा सकते हैं कि आपके कितने आ रहे हैं और इनमें से कितने ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने
इनकरेक्ट करें तो क्यों, बिकॉज नेगेटिव मार्किंग थी तो आप वो माइनस करके एक आइडिया लगा सकते हो कि आपके कितने आंसर आ रहे हैं। और अगर किसी और को कुछ क्वेश्चंस याद हो तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। दैट इज़ फॉर ऑल। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग द वीडियो।